वापस रहीम यार खान मैं पहुंच चुका हूं और आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और ये वीडियो के शुरू में मैं इसलिए लगा रहा हूं, वरना मैं नहीं लगाता होता। सुबह सुबह का टाइम है, परिंदे वगैरह आके बैठ चुके हैं इंतज़ार में। एक ये बैठा हुआ है, बाकी भी आए हुए थे, थोड़े से उड़ गए हैं, अभी दोबारा आ जाएंगे। और दादी रोटी बना रही हैं और कह रही हैं कि थोड़ी सी मोटी रोटी बनाऊंगी, वही जो है उसके टुकड़े टुकड़े करके ऊपर डाल देना। इसके अलावा एक परिंदा ये बैठा हुआ है। बाकी इसके अंदर छुपे होते हैं, वो नज़र बड़ी मुश्किल से आते हैं। रोज़ाना की तरह कौवे भी आ चुके हैं, बाकी परिंदे भी आ चुके हैं। इनको ऊपर चावल डाले थे लेकिन वो उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। ये कल वाली, इसको लाली कहते हैं सराइकी में, मैंने बताया था ना। और एक ये फिर रही है। ये दोनों तो हर वक्त इधर ही रहती हैं, क्योंकि इन्होंने मेरा ख्याल है यहाँ पे इस दरख्त के ऊपर घोंसला बना रखा है। और इन दरख्तों के ऊपर भी 2-3 घोंसले बने हुए हैं, तो इन सब का फिर ख्याल रखना पड़ता है। इस दरख्त के नीचे उस जगह पे करके पानी भी रखा होता है दादी ने। कभी कभार गंदम के दाने और बाकी चीज़ें भी डाल देती हैं। जब दादी शहर जाती हैं तो इनके लिए बाजरा भी लेके आती हैं। और इसका नाम समीना है। समीना क्या हाल है? हाँ, ये भाग गई। ये देने के लिए आई थी ये वाली चीज़। इससे साग बनाया जाता है हमारे इधर। ये टोटल लकड़ी का बना हुआ है, ये देखें। इससे साग बनता है, ऐसे साग के ऊपर रख के यूँ ऐसे ऐसे घुमाया जाता है इसको। फिर लेकिन मामा ये सारे तरतीब से इधर बैठ गए हैं कि भाई हम आ गए हैं। आज एक बिल्ली यहाँ पे बैठी हुई है, और दूसरी बिल्ली ये बैठी हुई है। दोनों ही धूप में बैठी हुई हैं। और मैंने अभी जाना है ऊपर छत पे, क्योंकि ये परिंदे आए हुए हैं। ये देखें, ये भाग गए, ये भाग गए, ये उड़ गए। देखें कितने सारे आए हुए हैं। ये सारे के सारे खाने के वेट में बैठे हुए हैं। इनके लिए एक और रोटी तैयार की है मैंने, ये वाली। ये जाके डालता हूँ अभी। पानी वैसे पड़ा हुआ है लेकिन खाना ख़त्म हो गया। पानी कैसे पड़ा हुआ है, क्यों पड़ा हुआ है? इस वजह से पड़ा हुआ है। ये देखें इतना ज़्यादा पानी है ज़मीनों में, और परिंदे अभी भी पानी पी रहे हैं। यहाँ से नज़र आ रहा है? नहीं, यहाँ से कोई परिंदा नज़र नहीं आ रहा अभी, शायद नहीं पी रहे इस टाइम। लेकिन पानी जो है परिंदे यहाँ से पी रहे हैं, इसलिए ये वाला पानी वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। तो अब इस खाने को मैं डाल देता हूँ इस जगह पे। यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया था ताकि रोटी ख़राब ना हो। कुछ इधर और कुछ इधर और थोड़ा सा इधर, और जो ये टुकड़े लगे हुए हैं उनको इधर। कौवे खुद भी आ चुके हैं और अपने साथियों को भी बुला रहे हैं काएं काएं करके। कुछ ये बैठे हुए हैं, ये भी इधर ही आएंगे। कुछ इस दरख्त के अंदर बैठे हुए हैं, जैसा कि ये बैठा हुआ है, और कुछ इस दरख्त के अंदर बैठे हुए हैं। ये आ चुके हैं कुछ। अभी ये खाएंगे पिएंगे, दुआएं देंगे, और मैं चलता हूँ नीचे ताकि ये सुकून से खा भी पाएँ। मेरे खड़े रहने से ये नहीं खा पाएंगे। वैसे तो मैं थोड़ा सा नीचे हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी कौवे डर रहे होंगे। मैं थोड़ा सा छुप के देखता हूँ कि अभी वो खा पी रहे हैं या अभी भी डरे हुए हैं, क्योंकि ये बड़े अक्लमंद होते हैं, बंदे का अंदाज़ा लगा लेते हैं। वो देखें, जैसे ही मैं थोड़ा सा ऊपर हुआ हूँ भाग गया कौवा, वो भाग गया एक और। पहले लाइन में बैठे हुए थे, कुछ ने मुंह में लुकमे वगैरह उठा लिए होंगे, चले गए हैं। अभी तकरीबन अगले आधे घंटे में, मुझे लगता है कि अगले आधे घंटे में ये सारे का सारा खाना खा जाएंगे। और चिड़ियाँ वगैरह जो हैं वो सुबह सुबह ही आ गई थी। अच्छा, चिड़ियाँ वगैरह सुबह को ही जो खा जाती हैं, ज़्यादातर खा जाती हैं। बाद में बहुत कम ऐसा होता है कि वो आएँ। कौवे वगैरह मुझे हर तरफ नज़र आ रहे हैं, लेकिन चिड़ियाँ जो हैं वो बहुत कम नज़र आ रही हैं। आज दादी और दादा दोबारा से ये रस्सियाँ बना रहे हैं। आज कुछ अलग तरह की बना रहे हैं, इससे बना रहे हैं। अब को क्या सरेंदे वे सब कहना कहना एज रहा है ये दादी एक दोबारा से नया बना रही हैं। अच्छा, ये नहर के किनारों पे ये लगे होते हैं, ये जो चीज़ है ना। और ये जो कपास की लकड़ी होती है, इधर पड़ी नहीं है वरना वो दिखा देता मैं, उसको बांधने के लिए यूज़ होंगे। हाँ, ये थोड़ी सी पड़ी हुई है, ये वो लकड़ी है। मैंने बस थोड़ी सी वीडियो बना के फिर मैंने भी साथ में मिल जाना, इनके दादी और दादा के साथ मिल के काम कराना है। ये लकड़ी पड़ी हुई है, इसको लेके आते होते हैं।
और कुछ वो पीछे की तरफ भी पड़ी हुई है ये वाली। तो बांध के जिस चीज़ के साथ लेके आते हैं, सर पे रख के आते हैं, बांध के सर के ऊपर रख के आते हैं, वो ये वाली चीज़ है। इसके साथ अभी ये रस्सियाँ बन रही हैं, 2 बन चुकी हैं। ये दादी ऐसे खड़ी हुई हैं, पीछे की तरफ जा रही हैं बनाते हुए, और दादाजी यहाँ से दे रहे हैं। अभी मैं आया हूँ इस बिल्ली के पास, इसके बच्चे देखने थे छोटे छोटे। पता नहीं आगे जाने देगी कि नहीं जाने देगी। ये खुद लेटी हुई है, ये डरा रही है बार बार। जैसे थोड़ा सा कैमरा आगे करता हूँ तो काटने को आ जाती है। खीरी दांत भी दिखा रही है। दादी ने इसको बुलाया है बिल्ली को, अब शायद ये चली जाए बाहर, और फिर मैं इसके छोटे बच्चे की वीडियो बना लूँगा। फिर मैं दादी वहाँ पे बैठी बुला रही हैं इसको, उम्मीद है कि चली जाएगी। अम्मा वाला सडोसा ये हैं बिल्ली के छोटे छोटे से बच्चे। 4 बच्चे हैं, मुझे लग रहा था 2 हैं। ये इसके ऊपर कोई चीज़ चली गई है। क्या ना एक भाली प्यान ए भाली होते ए। हाथ चावा तो कोई थी तरह ना इसने। ये वाला ज़्यादा ही छोटा है, ये पड़ा हुआ है नीचे। लेकिन मेरा ख्याल है ये वाले जो 2 हैं ना, एक ये और एक ये जो ये भी बाहर निकल रहा है। बड़ी बात है वैसे इसकी। इसको मैं उठाने की ट्राई करता हूँ, छोटे वाले को, किसी को। सारे चलना शुरू हो गए जैसे ही मैंने लाइट इनके ऊपर दी हुई है। उसको जला देने दे। ये देखें जी, कितना प्यारा सा क्यूट सा बच्चा है। ये वाला उस दिन बाहर निकला हुआ था क्योंकि इसने आंखें वगैरह सारा कुछ सही से खोला हुआ है। आँखें खोली हुई हैं। कितना प्यारा सा बच्चा है। अब ये टाइम हो चुका है इस जगह को गुड बाय कहने का। आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने काम वगैरह फिर से करने हैं, एम्बेसी वाले भी। और यहाँ पे रहते हुए शाहब भाई की टीम से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा मेरा सही से, क्योंकि मेरा जब नेटवर्क ही ठीक नहीं आएगा मैं कहाँ से कांटेक्ट कर पाऊँगा। अब टाइम हो चुका है इस जगह को गुड बाय कहने का। आज मैं यहाँ से जाने लगा हूँ क्योंकि काफ़ी दिन मुझे यहाँ पे हो गए हैं। मेरे एम्बेसी के कुछ काम रहते थे, वो जाके मैंने अभी पूरे करने हैं। और शाहब भाई की टीम से भी मेरा सही से कांटेक्ट यहाँ पे रहते हुए नहीं हो रहा। तो अब मैं दादी से भी और दादाजी से भी यहाँ से सलाम दुआ करके निकलता हूँ, और बिल्ली से भी आखिरी बार मिल लेते हैं क्योंकि आज उसने अपने बच्चों को देखने दिया था। यानी कि वो बार बार पास से गुजरती रही लेकिन उसने अटैक भी कोई नहीं किया और गुस्सा भी नहीं किया। ये बैठी हुई है बिल्ली अपने बच्चों के साथ। चलो भाई मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़। ये अपने काम पे लगी हुई है, चलो लगी रहे। अब मेरा जाने का टाइम हो चुका है और दादी बार बार चीज़ों को हाथ लगा के देख रही हैं। अम्मा ठीक है वाला? ठीक है मेरा बच्चा, सही सलामत। हाँ, दादाजी ने ये सामान वगैरह भी बांध दिया है और बाइक रेडी है भी बस चलने के लिए। ब्याह कोई काम अम्मा को जा खाना चाहते हुए जेरे बंदे दे दे रहा दादाजी भी साथ साथ दुआएं दे रहे हैं। और ये दादाजी हैं, वो भी साथ साथ खड़े होकर दुआएं दे रहे हैं कि जो जो देखते हैं। और दादाजी की गाड़ी भी रेडी है, कहीं जा रहे हैं लगता है। बाकी दे बंदे पे हो आज किसी की डेथ हो गई है तो जनाजे पे जा रहे हैं दादाजी अभी। बस सही है वाला माँ? ठीक है पुत्र, ठीक है। तो चलिए अब मैं चलता हूँ वापस घर के लिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पे मुझे हो चुका है। सबसे पहले तो आप सबको मुबारक हो, शाहब भाई के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर प्रोसेसिंग चल रही थी, लेकिन अब जिस भी बंदे ने मुझे बताया है, जो भी इस चीज़ का मेरे लिए सोर्स बने हैं, सबसे पहले उनका शुक्रिया। अब बात यह है कि शाहब भाई के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर प्रोसेसिंग कंप्लीट होने वाली है।
मैंने पहले आपको ये बात इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि ये बात कंफर्म नहीं थी, मेरी तरफ से कंफर्म नहीं थी। तो मैं कंफर्म करने की पूरी कोशिश कर रहा था और अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि बहुत जल्द वो आने वाले हैं और मैं भी वापस आ चुका हूँ। वैसे मैंने इसीलिए ही आना था, लेकिन अब बात ये कंफर्म हो गई है तो बस मैं कल से अपनी तैयारियां दोबारा से शुरू करता हूँ, सारा कुछ पैक करके रख देता हूँ ताकि जैसे ही ये बात सामने आए कि अगले 2-3 दिन में आने वाले हैं तो मैं पहले ही जाके वहाँ पे उनके इस्तकबाल के लिए रेडी हो जाऊँ। रास्ते मैंने शाब भाई के लिए पाकिस्तान से भी सिलेक्ट किए हुए हैं और आगे उसके बाद ईरान के 2 रास्ते सेलेक्ट किए हुए हैं, इसी तरह से सऊदी अरब के भी 2 रास्ते, क्योंकि जो बाकी कंट्रीज़ हैं जैसा कि इराक और कुवैत, इनका सफ़र बहुत थोड़ा है। फिर देखा जाए अगर सऊदी अरब को भी, ईरान को भी और पाकिस्तान को भी, तो इनके सफ़र बड़े बड़े हैं। तो 2-2 रास्ते हर जगह से मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं शाह भाई के लिए। तो बस अब आएँ, उनको मैं बताऊं, उनको मैं लिस्ट पकड़ाऊं कि देखें ये वाले रास्ते हैं, बाकी जैसे वो कहेंगे वैसे होगा। मैंने भी आज इस्लामाबाद के लिए वैसे तो निकल जाना था अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए, अब आपने मेरे लिए दुआ करनी है। मैंने कल इंशाल्लाह जाना है और अगर मैं चला गया तो पॉसिबल है कि मेरे काम भी जल्द अज जल्द हो जाएंगे, क्योंकि मैं वेट ही कर रहा था कि मेरा काम जल्द अज जल्द हो जाए। मेरा काम थोड़ा बहुत रुका हुआ था, तो बस अब आपकी दुआएं होंगी मेरे साथ। मैं निकल जाऊंगा इस्लामाबाद के लिए और फिर इसमें यह है कि जैसे सऊदी एम्बेसी मुझे वीज़ा दे देगी, बाकी कंट्रीज़ से भी इजीली मिल जाएगा, क्योंकि सऊदी एम्बेसी का ही मेरा आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि मेन कंट्री यही है। जैसे ही सऊदी एम्बेसी मान जाएगी, सारा काम हो जाएगा, तो बाकी कंट्रीज़ भी इजीली वीज़ा दे देंगे। और फिर बार बार मुझे ये नहीं होगा कि शाह भाई के साथ चल रहा हूँ और बार बार आना जाना पड़ जाए, मुझे ये चीज़ नहीं रहेगी। बस दुआ करें, जाऊँ, काम हो जाए, फ़ौरन हो जाए, वरना फिर ये होगा कि शाह भाई को कभी कभार मुझे अकेले छोड़ के इधर वापस आना पड़ा करेगा। तो अब मैं इस वीडियो का इख्तिताम करता हूँ, काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है। मैं मिलूँगा अब आपसे इंशाल्लाह कल एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।